हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त दुरुस्त और दुरुस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ताकि आप लोगों का थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए और मेरा थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाए। तो आज बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जो किसी ज़माने में हाईलाइट हुआ करता था, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम रुपेश था। वो अपना 10 का स्कूल का पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कॉलेज में जब जाता है तो वहाँ के लड़कियों को देख करके उसका मन थोड़ा डगमगाने लगता है, क्योंकि ज़िंदगी भर लड़कों के स्कूल में वो लड़का पढ़ा था और आज पहली बार उसे कॉलेज में एडमिशन मिला था जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों साथ पढ़ा करते थे। लड़कियों को देख करके रुपेश का मन थोड़ा डगमगाता, थोड़ा हिलता, मन में इच्छाएं होती कि उनसे बात करें, पर नहीं कर पाता था। दोस्त उसका नहीं था, उसके नेचर का था, जो शुरू से ही वो लड़कों के साथ पड़ा बड़ा था और लड़कियों से बात करने में हिचकिचाता था। धीरे धीरे रुपेश का कॉलेज में कब 3 महीने बीत गए, रुपेश को इसका पता ही नहीं चला। तमाम कोशिशों के बावजूद भी रुपेश अपने लिए एक अपना महिला मित्र यानी खुद के लिए गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया। लेकिन शुरू से ही रुपेश पढ़ाई में ठीक था और सारे काम और सारा अपना मेंटेनेंस सही ढंग से करता था। इसी दौरान एक लड़की का आगमन हमारी क्लास में हुआ। रंग थोड़ा सांवला था, बड़े बड़े उसके आँख थे और होठों के पास एक तिल। लड़की साधारण सूट में भी बहुत कमाल की लग रही थी। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरी, मेरे मन में एक गाना गुनगुनाने लगा। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। रुपेश उसे हर रोज चुपके चुपके देखा करता था, पर बात करने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन वो खुद आई और बोली कि मुझे कुछ फाइल चाहिए। मैं लेट आई हूँ कॉलेज में तो काम पूरा नहीं की, मुझे नोट्स भी बनाने हैं। मैंने तुरंत फाइल दे दी, मगर टेंशन इस बात की थी कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, बहुत गंदी थी। उस लड़की का फाइल मांगना ही था कि मैंने नोट्स और फाइल सब निकाल कर उसके हाथों में रख दिया। रुपेश, मुझे आपका नंबर मिल सकता है क्या? क्योंकि इसमें अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगी। मैंने खुद से कहा, वाह यादव जी, आज तो कमाल हो गया। मैंने अपनी अंतर की आत्मा से पूछा और खुश होते हुए उस लड़की को अपना नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद फिर क्या था, शाम को उन मोहतरमा का फ़ोन आया और बातों का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गया। धीरे धीरे हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते गए। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया और दिली भावनाएं जो व्यक्ति की उसने एक हृदय से दूसरे हृदय पहुंचाने का काम किया। और लड़की भी सहज और संतुष्ट स्वभाव की थी। हमने पूरा पढ़ाई 10वीं तक की, कई कोर्स साथ किए और इन कई सालों में मुझे ही समझ चुकी थी वो लड़की, और उसने मुझे हाँ बोल दिया। बस फिर क्या था, प्यार का परवान चढ़ने लगा। मैं जब भी किसी मुश्किल में रहता था, हर समय भी वो हमेशा मेरे साथ रही, मेरे पीछे एक ढाल बन के खड़ी रहती थी। और मेरे संघर्ष के दिनों में जब भी मैं बिखरा या टूटने की कोशिश की या फिर मेरा आत्मविश्वास टूटा, उसने मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया और पूरा मनोबल दिया। तो एक तरह से रिश्तों की किस्त वहीं मेरी ज़िंदगी की किताब वो चरण बन गई, जिसके बिना किताब सुरक्षित नहीं है। खैर, मैं पढ़ाई ख़त्म करता गया और 12वीं पास करके मेहनत करके मैं सेना में भर्ती हो गया और अपार मुश्किलों, बहुत समस्याओं के बाद हमने शादी कर ली। आज वो सांवली सी तीखे नए नक्श वाली लड़की मेरी पत्नी है और मेरी सबसे प्यारी मित्र भी। ज़िंदगी आपको रिश्तों को समझने के मौके बहुत देती है और ऐसे इंसान भी देती है जिसके सहारे आप अपना जीवन उच्च ही नहीं सरल भी बना सकते हैं। ये समझ आपको पैदा करनी है कि मिथ्य रिश्तों को ढूंढना है या रिश्तों के भरम में रहना है, या एक नायाब और लाजवाब रिश्ता लेकर आगे बढ़ना है। और मैं हमेशा भारिया को यही गीत गाता हूँ, जरा सी सांवरी है वो, जरा सी बावरी है वो,
तो बस प्यार करते रहिए, निभाते रहिए और अपना ज़िंदगी खुशी खुशी जीते रहिए। तो मिलेंगे फिर एक नए वीडियो और एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए अपने प्यारे से भाई राइडर सिंगर बुलेट राजा को। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आप खुश रहें, मस्त रहें और जहाँ भी रहें तंदुरुस्त रहें।